ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब अब हमें क्या पहचानने हैं कि जो सेट्स हमारे सामने गिवन है, ये 5 सेट्स गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, और इनमें पहचान करनी है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनाइट की कैटेगरी में जा रहे हैं कि इनफाइनाइट की कैटेगरी में। तो चलते हैं। पहला, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, बिल्कुल है फाइनाइट है, 12 ही मंथ्स होते हैं। लिखना चाहो सेट बना भी दो, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपका ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, हम लोग काउंट कर सकते हैं, 12 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। इधर आ जाइए, ये क्या चल रहा है, आप इसको पहचान के बताओ। 1 2 3, फिर 3 डॉट लगे हैं। जब 3 डॉट लगते हैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में या बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इधर तरफ लगे 3 डॉट तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी को बढ़ता चला जा रहा है। इसी इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में ये किधर बढ़ रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। 1 2 3 ऑर्डर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स का। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चलता रहेगा। तो ये क्या है असल में, ये नेचुरल नंबर्स का ही हमको सेट दे दिया गया है, ये हमको नेचुरल नंबर्स का ही सेट दे दिया गया है। और ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा था, फाइनाइट, ये इनफाइनाइट। इधर आओ, अब देखो यहां 3 डॉट कैसे लगे, थर्ड क्वेश्चन में बीच में लगे हैं। बीच का मतलब कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूटी में है। 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूटी में है, लेकिन अगर उसके बाद कोई नंबर लिख दिया गया है तो उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो अब ये क्या हो गया, 100 पे आके एंड हो गया है। तो ये क्या है, इसको अगर पढ़ना चाहो तो सेट, ये इस सेट को कैसे डिफाइन करोगे अपने, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। ठीक है, तो इसमें क्या है, 100 एलिमेंट्स हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी में चला गया। इधर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ये तो कहां से स्टार्ट होगा, क्या ये 101 पॉजिटिव है 100 से बड़ा है, बड़ा है, फिर 102, फिर 103, और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। इसीलिए किसका एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट सेट का। ये किसका एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट सेट का। यहां पर आते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। आपको दिख गया होगा ये कैसा है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अगर आपको नंबर बनाने हैं, अगर प्राइम नंबर्स आपको बनाने हैं और आप गूगल कर सकते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को याद भी होंगे, जो प्राइम नंबर्स का सेट बना रहे हो और 99 से नीचे रहे, फिर 11 13 17 19 23 देख लेते हैं और क्या क्या है, 2 3 5 11 7 13 17 19 23 29 31 29 31 37 भी होना चाहिए, 37 41 43 47, 40 वाली लाइन में 3 है, 41 43 और 47,
50 वाली लाइन में आके देखते हैं क्या क्या है। 53, 59, 53, 59, 60 वाली लाइन में 61 होना चाहिए। और देख लेते हैं 67 भी है। ये मैं लिखे दे रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे किसी जब आपसे खाली इतना पूछा गया था कि प्राइम नंबर्स का सेट जो 99 से नीचे है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो फाइनाइट है तो पता लग गया क्योंकि ये काउंटेबल होंगे जितने भी होंगे। पर लिखे दे रहा हूँ जानकारी के लिए बस। 67, इस 70 की लाइन में 71, 73 और देख लेते हैं 71, 73, 79, फिर 80 वाली लाइन में आ जाते हैं 83, 89 और 90 वाली लाइन में 97। तो आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 एलिमेंट्स हैं और जो कि हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए किसी कैटेगरी में है, फाइनाइट की। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ही पूछ रहा है, कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट की कैटेगरी में है। पहला, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सेस। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लो एक्स और वाई एक्सेस। अब एक्स एक्सेस के पैरेलल कितनी लाइंस हैं आप बताओ। ये लो L1, फिर इसके पैरेलल एक और खींच दो L2, फिर एक और खींच दो L3, फिर एक और खींच दो L4। पहले तो इधर ही कितनी जा रही हैं, इनफाइनाइट। और फिर इधर खींचोगे जब पैरेलल, मान लो L5, फिर L6 और इधर भी इनफाइनाइट लाइंस ही होंगी। तो ये बात समझ आया कि एक्स एक्सेस के जो पैरेलल है, जो एक्स एक्सेस है उसके पैरेलल ऊपर भी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं और नीचे भी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। तो ये कैसा सेट हो गया, किस कैटेगरी में चला गया, इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। 26 लेटर्स होते हैं, गिन सकते हो, कई बार बताया इसका एग्जाम्पल। ये किस कैटेगरी में रहेगा, फाइनाइट। इधर आते हैं, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये इनफाइनाइट की कैटेगरी में जाएगा, मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। और 5 किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल्स की बात करोगे, अगर दूसरी लिमिट नहीं लगाओगे कि द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 100, ऐसे करके अगर लेस देन की अगर कंडीशन नहीं लगेगी तो फिर ये इनफाइनाइट ही होते हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल आप ले लो। तो यहाँ 5 के कहे गए हैं, बता दो 5 के, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये चलता रहेगा। तो एक कैसा एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट सेट का। ध्यान रखना, ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। आगे चलते हैं। अच्छा, मल्टीपल्स होते क्या हैं, जो टेबल में आते हैं। टेबल हम लोग जो मैथ्स में टेबल पढ़ते हैं, टेबल्स 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे जो नंबर्स किसी के जिस नंबर के टेबल में आ रहे होते हैं वो सभी उसी के मल्टीपल होते हैं। पर टेबल्स में हम लोग क्या करते हैं, केवल 10 तक काउंट करते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट तक जाते हैं। या ऐसा कह सकते हो, मल्टीपल, अगर मल्टीपल्स की डेफिनेशन लिखनी है, अगर मल्टीपल्स की डेफिनेशन ही लिखनी है तो क्या लिखोगे, नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर आर दी मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। यहां पे कौन सा गिवन नंबर है, 5। अब देखो जो भी 5 के मल्टीपल हैं वो 5 से डिविजिबल है ना कंप्लीटली। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन आप बना सकते हो, नंबर दोज आर डिविजिबल बाय गिवन नंबर
आर द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, जिससे डिविजिबल हैं। चले आगे, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, इसको इनफाइनाइट मत समझ लेना, ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। कैसे? आप कहोगे कि सर बहुत सारे एनिमल्स हैं, अरे बहुत सारे हों, 1 लाख हों, 20 लाख हों, 100 लाख हों, मतलब 1 करोड़ हो जाएं, ठीक है, 2 करोड़ हो जाएं, मैं कह रहा हूं 1 अरब हो जाएं, इतने और भी आगे तक हो जाएं, लेकिन धरती पर जितने भी हम लोग ढूंढ लेंगे उनको काउंट कर पाएंगे ना। चलो मान लो 100 अरब हैं, तो 100 अरब एक काउंटिंग हो गई, इनफाइनाइट नहीं हुए। समझ में आया? ठीक है, आगे आते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, ये किस कैटेगरी में जाएगा? तो जरा इसको एक बार समझ लो। ये हमारा ग्राफ बन गया, ये रहा हमारा ओरिजिन, और यहां से हम कितने भी सर्कल पास करा सकते हैं, पहला, दूसरा, चलो इधर से पास करा देते हैं, तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे करके फिर सर्कल बड़ा करते जाओ, और इधर से उठा लो ऐसे करके, फिर ऐसे। तो ओरिजिन से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल हैं। तो ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? इनफाइनाइट की। ठीक है, अगर सर्कल वाला समझ नहीं आया तो आप यहां देखिए, ये रहा ओरिजिन, आपने क्या किया, यहां पे रखा अपना कंपास और घुमा दिया, ऐसे करके ये बन गया। ठीक है, फिर यहां रखा कंपास और यहां से घुमा दिया, ऐसे करके ये बन गया। फिर यहां पे रखा और ऐसे करके ये बना दिया छोटा सा। तो ऐसे करके आप कितने सारे बना सकते हो? बहुत सारे, बहुत सारे बन सकते हैं। ये बात समझ आ गया? ये भी समझ आया? धरती पे जितने जीव होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, आप उनको एक टाइम पे जाके काउंट कर सकते हो। स्पीसीज ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। मैं कह रहा हूं अभी तक 1 करोड़ मिली होंगी, या कोई कह रहा है कि 2 करोड़ मिल गई हैं, आगे जाके और मिल जाएंगी 1 लाख 2 लाख जो बची हुई हैं, लेकिन वो आखिरी में काउंटेबल हो जाएंगी, अनकाउंटेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो शायद तीसरा क्वेश्चन आपके समझ आ गया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस, किस एक्सरसाइज के? 1.2 के चैप्टर सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन तो इसका हो चुका है, अच्छे से हुआ था, कुछ वहां क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और हमने सीखा था कि नल सेट किसको कहते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, इक्वल सेट्स, इन सब के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आइए, आपको क्वेश्चंस लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ अ नल सेट? नल सेट के एग्जांपल्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए गए, कहा गया पहचानो इसमें से कौन सा नल सेट का एग्जांपल है और कौन सा नहीं है। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले से ही। फर्स्ट का पार्ट, फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। पहले तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे प्लस इंफिनिटी तक। पहली कंडीशन हो गई। हमने क्या देख लिए? ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? 3, 5, 1, 7, 9, और ये चलता रहेगा। अब एक बात बताओ भाई, दूसरी कंडीशन भी तो देखनी पड़ेगी, तब तो अपना सेट रोस्टर फॉर्म में ले जाएंगे। अब क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 2 भी होने चाहिए। कोई नंबर इसमें डिविजिबल बाय अगर 2 भी है तो वो सेट में चला जाएगा और अपना सेट हम लिख देंगे। पर क्या यहाँ पे कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें कोई भी एलिमेंट अपने सेट में नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, एम्प्टी सेट।
और इसको और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट, यस ये है, यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। ठीक है, ये अपना नीचे लिखना स्टेटमेंट। दूसरा आते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। पहले तो प्राइम नंबर्स बताओ मुझे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बताई भी थी इंट्रोडक्शन में, क्या होती है, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, बाकी किसी से भी डिविजिबल ना हो। तो 2 3 5 7 11 और ये चलता रहेगा। अब उसने कहा कि पहला प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा इवन भी होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, एक एलिमेंट मिल रहा है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, और उस एलिमेंट का नाम क्या है, 2। तो अब इसमें तो भाई एक एलिमेंट आ गया, ये नल सेट का एग्जांपल नहीं रह गया। नो, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। ठीक है, ये नल सेट की कैटेगरी से बाहर हो गया। इधर बात करते हैं थर्ड पोर्शन की। x इज अ नेचुरल नंबर। पहले तो ये देखो, पहली कंडीशन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब कंडीशंस और भी आ गए हैं। पहली क्या है, 5 से छोटा हो, आपका नेचुरल नंबर 5 से छोटा हो, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गए, 1 2 3 4 आ गए। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, मतलब तीसरी कंडीशन, पहली ये हो गई नेचुरल होना चाहिए, दूसरा 5 से छोटा होना चाहिए, तीसरा देखो 7 से बड़ा होना चाहिए। अब खुद सोचो, सेम टाइम पर कोई चीज 5 से छोटी कैसे हो सकती है और 7 से बड़ी कैसे हो सकती है, या तो 7 से बड़ी होगी, ठीक है, या 5 से छोटी होगी। सेम टाइम पर दोनों चीजें नहीं पॉसिबल, तो आपको यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, ये चार नंबर्स हमको मिल रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग 8 9 10 और आगे चलता चला जाएगा। तो क्या ये आपस में इनमें कुछ भी कॉमन आएगा, नहीं आ रहा है। तो जब कॉमन नहीं आएगा तो ये सेट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एम्प्टी सेट का। यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो पहले तो क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही क्या होती है कि उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। अब उसने कहा कि एक पॉइंट y है जो कॉमन है दोनों पैरेलल लाइंस में, तो ये तो बेकार की बात हो गई। पहले तो अगर पैरेलल लाइन से तो पॉइंट कॉमन मिलेगा ही नहीं, कोई पॉइंट कॉमन होगा ही नहीं, और जब होगा ही नहीं तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कैसे हो जाएगी। तो दोनों ही जो कंडीशंस गिवन है वो कंट्राडिक्टरी हैं, आपस में इनका नहीं बन रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो। ये नल सेट में चला जाएगा। हाँ, जब कोई भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कोई भी एलिमेंट हमको सेट के अंदर नहीं मिल रहा है, तो यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। फिर से समझ लो इसको, टू पैरेलल लाइंस में कभी कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, तो ये बेकार की बात है। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, नल सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। कह रहा है जो भी ये चार
आपके पार्ट्स गिवन हैं, इसमें आप ये बताइए ए बी के इक्वल है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहला ये क्या लिखा है, ए में क्या दिया है, सेट ए में ए बी सी डी, क्या बी में वही चीजें दी गई है? बिल्कुल एग्जैक्ट। इक्वल सेट में क्या होना चाहिए था, एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए थे, नंबर में भी और जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो बिल्कुल डिक्टो। तो अब आप कहोगे ये इक्वल नहीं है, यहाँ तो डी सी बी ए लिखा। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अरेंजमेंट्स ऑफ द एलिमेंट मैटर नहीं करता, बस आपको ये चेक करना है कि वहां पे सारे के सारे मौजूद हैं या नहीं। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ए को पहले लिख दो, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, आप इधर उधर कर सकते हो। फिर बी को लिख दो, फिर सी को लिख दो, फिर डी को लिख दो। क्या अब ये इक्वल दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। तो यहां पर क्या है, यस, ए इज इक्वल्स टू बी। ये बात समझ आई, अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करता एलिमेंट्स का। अब ठीक है, इधर आते हैं। 4 8 12 16, क्या 4 है इसमें बी में? हाँ है। क्या 8 है? हाँ है। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट सारे होने चाहिए। क्या 12 है? भाई 12 नहीं है, इधर नहीं है। 16 है। तो ए वाले में 18 नहीं है, इसकी कमी है, और इधर वाले में 12 नहीं है, इसकी कमी है, मतलब इक्वल नहीं है। ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। डिक्टो सेम होना चाहिए, डिक्टो। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, पर एलिमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल सेम होने चाहिए। चलिए थर्ड देखते हैं। इधर क्या है, 2 4 6 8 10, ये तो दिख गया। इसकी जरा हालत सुधारो, फिर आगे काम करते हैं इस पे। क्या दिया, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव भी है और इवन इंटीजर है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो गए, 2 4 6 8 10 12 इंफिनिटी तक। लेकिन एक कंडीशन क्या है, ये रही, 10 के बराबर और 10 से छोटे वाले चाहिए। तो क्या क्या आ जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10। क्या ये बिल्कुल सेम है? यस। तो A इज इक्वल्स टू बी यहां पर है। यहां पर आते हैं फोर्थ वाले पे। A इज इक्वल्स टू, देखते हैं, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो जरा इसका पहले तो हुलिया ठीक करो, सेट बिल्डर से रोस्टर में लाओ तब कुछ समझ आए। तो मल्टीपल ऑफ 10 में क्या आ जाएगा, जो 10 से डिविजिबल है वो सारे नंबर्स लिख दो। अब तो समझ आ गया मल्टीपल का, चलता रहेगा। अब यहां देखो, ये 10 20 30 40 50, ठीक है। इधर आओ, बीच में 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, 35 आ रहा है। ये 5 के, असल में अगर यहाँ पे 5 और लिख दो, इस सेट के अंदर 5 एक एलिमेंट और बढ़ा दो, तो ये 5 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, ये 10 के चल रहे हैं। तो नॉट इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है कि एलिमेंट सेम नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, पांचवा क्वेश्चन। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, और फिर रीजन भी देना है। तो पहले तो इक्वल चेक कर लो है या नहीं। इसमें क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पहले बी सेट को, पहले इसकी फॉर्म चेंज करो, रोस्टर फॉर्म में लाओ, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट करनी आ रही है सबको कि नहीं? जो ये फॉर्म होती है, आपको 10th क्लास में सिखाया गया था, जो ये फॉर्म होती है, तो बी को ऐसे स्प्लिट करना है
बी को ऐसे स्प्लिट करना है सी और डी में कि उसका सम किसके बराबर हो, ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पे ए और सी का प्रोडक्ट क्या है, प्लस का 6, यहाँ पे ए की जगह क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका ए यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर सही से लिखो, यहाँ क्या चल रहा है, ए इस फॉर्म में अगर इसको ले जाओ तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, 1 और 6 का प्रोडक्ट क्या है प्लस का 6, और 5 को फिर ऐसे ब्रेक करना है इसका जो प्रोडक्ट है। अच्छा, और एक और चीज देख लो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 6x स्क्वायर, ढंग से देख लो, अगर आपको आप सोच रहे हो एक्स स्क्वायर किधर चला गया, तो ये क्या रहा 6x स्क्वायर, और 5 को ऐसे स्प्लिट करो, ऐड करो कि यही चीज आ जाए, तो 3x प्लस 2x, 3 2 जा 6 और x स्क्वायर तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिड टर्म स्प्लिट इसको नहीं आता, वो क्लास 10th में एक बार पढ़ ले और फिर यहाँ है, नहीं तो ये अगर इतना आइडिया लग गया है तो आगे चलता है। तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है, एक तो -3 आएगा कंपेयर करने पर और एक -2 आएगा। तो बी में हमें क्या एलिमेंट मिले, 2 3 नहीं मिले हैं, -2 एंड -3 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल, ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो ए को जरा पहले सही से लिखो, जो रिपीटिशन है उनको हटाओ, एफ ओ एल, अब 2 बार एल है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और एक बार ओ लिख चुके अब दोबारा ओ नहीं लिखा जाएगा, और ये लीजिए। अब क्या है, बी सेट लिखो, बी में क्या है, लेटर इन द वर्ड वोल्फ, क्या डब्लू एक ही बार है, हाँ एक ही बार है, ओ बी एल और एफ। अब चेक करो क्या है, एफ दोनों में है, ओ दोनों में है, एल दोनों में है, और डब्लू भी दोनों में है, यस मैच कर गए। तो ए इज इक्वल टू सेट बी। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, बार बार बता रहा हूं, बस जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में समझ आ गया कि कैसे इक्वल सेट्स दिखाएंगे, कैसे पहचानेंगे, सब चीजें कर ली। तो क्या क्या आया था, पहला और तीसरा पार्ट क्या आया था, इक्वल है, और सेकंड और फोर्थ पार्ट क्या आया था, इक्वल सेट्स नहीं है वहां पर ए एंड बी। अब इसमें क्या लिखा था, आपको रीजन भी देना है, ठीक है। तो रीजन के तौर पे आप जल्दी से देख लेना, ऐसे लिख देना, सिंस सेट ए एंड बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स हेंस दे आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स। यही तो डेफिनेशन शुरू में ही पड़ी थी, ये यहाँ चिपका देनी है। अच्छा, जहां पे इक्वल सेट्स हमको नहीं दिखेंगे, जहां पे हमको इक्वल सेट्स नहीं दिखेंगे वहां पर क्या लिखना है, रीजन, सिंस सेट ए एंड बी डू नॉट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स so they are not equal sets, that is a not equal to b। ठीक है, चलते हैं 6 पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, ये आपके सेट्स गिवन है ए से लगाकर एच तक, सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो आपको इक्वल सेट्स के लिए क्या देखना पड़ेगा, जिनमें एलिमेंट्स क्या हो, बिल्कुल डिक्टो सेम हो, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, फिर से बता रहा हूं। अच्छा, तो यहां देख लो 2 4 8 12 ऐसा कुछ दिख रहा है सी आपको, पर यहाँ पे 2 नहीं है, तो ए के इक्वल सी तो नहीं रहा, और चेक कर लो, कोई डी चेक कर लो ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, नीचे वाले तो बात ही छोड़ दो। तो ए की कहानी खत्म है, ए किसी के साथ इक्वल में नहीं है। बी को चेक करो, 1 2 3 4, डी देख लो, देखो सी तो बिल्कुल नहीं है, डी देखो 1 2 3 4, तो बी इज इक्वल्स टू डी आ गया, एक तो ये मिल गया इक्वल। अब बी के इक्वल और कोई है नहीं, सी देख लो,
4 8 12 14, नीचे देखो कोई नहीं। ऊपर वाले तुम लोग चेक ही कर चुके ना, अगर ए सी के इक्वल होता तो सी एक इक्वल होता, वो एक ही बार लिखना था। चाहे ए इज इक्वल टू सी लिखो और चाहे सी इज इक्वल टू ए लिखो, बात एक ही है। पर यहाँ पे है ही नहीं अभी, तो अभी कुछ नहीं लिख रहा है। तो सी के इक्वल भी यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, ऊपर से नीचे तक कोई नहीं, ठीक है। डी देख लो, डी के इक्वल लिख चुके हैं, बी है, ये लिख चुके हैं। ई देखो, ई के इक्वल -1 कहीं है, जी में है, ई जी, ठीक है। एफ 0 A 0 1 बेकार, जी ई के इक्वल लिख चुके हैं, एच किसे, तो आपको ये दो मिल गए। कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं, बी और डी, ई एंड जी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई है। और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हर बार की तरह, और उसको करेक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा।